Everyone, welcome to online study system of CR International School. As we have started our third chapter, that is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. In this chapter, we have seen that there is a little girl, Kezia, who was afraid of her father, and he looked like a giant for her. वो अपने फादर से बहुत डरती थी। क्यों डरती थी? क्योंकि फर्स्ट रीज़न तो ये था कि उसके फादर जो थे उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे। सेकेंड रीज़न ये था दैट ही वॉज ऑलवेज एंग्री, वो हमेशा गुस्से में ही दिखते थे उसको। जब भी वो ऑफिस से आते थे वो गुस्से में आते थे, वो घर में शाउट करते थे, चिल्लाते थे, जिससे वो डर जाती थी। एंड शी वॉज अ सॉफ्ट गर्ल, तो उसको ये लगता था कि मेरे फादर जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और वो बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते, ना मेरी केयर करते हैं। वो हमेशा सिर्फ लोगों पर गुस्सा करते रहते हैं, इसीलिए वो अपने फादर को पसंद नहीं करती थी। बट अब हम देखेंगे आगे कि कैसे उसकी जो फीलिंग्स है अपने फादर के लिए लास्ट में एंड में जाके चेंज हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसके फादर जो है वो गुस्सा क्यों करते हैं और वो अपने फादर को समझना शुरू कर देती है। राइट। सो केजिया के फादर का बर्थडे आने वाला है, तो उसकी ग्रैंड मदर ने उससे क्या बोला कि वो उनके लिए एक सुंदर सा या फिर अच्छा सा गिफ्ट बनाए। और वो ही क्या सोचती है कि वो उनके लिए क्या बनाएगी, एक कुशन बनाएगी। सो लेबरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड। लेबरसली मतलब बहुत मेहनत के साथ, डिफ़िकल्टी के साथ। विद डबल कॉटन जो डबल करके उसने क्या किया, द लिटिल गर्ल स्टिच होता है सीलना, 3 साइड्स, उसने 3 साइड सीली। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब उसके अंदर क्या फिल करे, क्या भरे हो। आपने देखा होगा कुशन्स जो होते हैं उनके अंदर स्टफिंग भरी जाती है कुछ, जिससे वो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। दैट वॉज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन था कि वो उसके अंदर क्या फिल करे। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। ग्रैंड मदर थी वो बाहर थी गार्डन में। एंड शी वंडर्ड होता है घूमना। शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स होते हैं छोटे छोटे पेपर्स या फिर छोटे छोटे जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं वो, जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, वो हम उस पिलो के, वो उस कुशन के अंदर वो भरना चाहती थी। तो वो अपनी मदर के बेडरूम के अंदर घूम रही थी देखने के लिए कि कुछ या फिर कुछ ऐसा हो जो किसी के यूज़ का ना हो, स्क्रैप्स हो, तो मैं उसमें फिल कर दूँ। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. बेड टेबल के ऊपर उसको बहुत सारी शीट्स मिली, फाइन पेपर, जो अच्छे पेपर्स थे उनकी शीट्स मिली उसको। गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा करके लेके आई। एंड टोर देम इनटू टीनी पीसेस, और उनको टोर होता है फाड़ देना, उनको फाड़ दिया। टाइनी मतलब छोटे छोटे पीसेस में उसने फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपना जो कुशन था उसको स्टफ़ किया, यानी कि वो सारे जो स्क्रैप्स उसने फाड़े थे उस पेपर में से, जो टाइनी पीसीस बनाए थे उसने, वो सारे उस कुशन के अंदर उसने भर दिए। देन शूड अप द 4th साइड, और उसने जो 4th साइड जो ओपन थी उसको भी शू कर दिया। शू मतलब सील दिया उसने। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, सब जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इन द हाउस, घर के अंदर। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट, क्योंकि उसके फादर की जो स्पीच थी जो उसने पोर्ट अथॉरिटी के लिए तैयार की थी वो गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च, रूम्स में यानी कि कमरों में देखा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो सर्वेंट थे उनसे पूछा गया कि कहीं उन्होंने वो शीट्स देखी तो नहीं। फाइनली मदर केम टू केजियाज रूम, फाइनली जो मदर थी उसकी वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम। वो अपनी बेटी से पूछती है केजिया से, केजिया मुझे पक्का पता है कि मतलब मुझे लगता है कि तुमने तो कुछ पेपर्स जो हमारे रूम के अंदर टेबल पे रखे थे वो तुमने नहीं देखे होंगे। और केजिया क्या आंसर देती है, ओ येस शी सेड। केजिया ने कहा हाँ देखे हैं। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज़, मैंने उनको टोर यानी कि उनको फाड़ दिया अपना सरप्राइज़ तैयार करने के लिए। और सरप्राइज़ क्या था, वो कुशन बनाने के लिए। व्हाट स्क्रीम मदर, उसकी मदर चिल्लाई क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। वो उसको बुलाती है, जल्दी से नीचे आओ डाइनिंग रूम में, अभी जल्दी से आओ नीचे।
एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको कहाँ लाया गया, जहाँ पर उसके फादर थे वो पेसिंग टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उनके हाथ जो थे उस अपनी बैक पे पीछे की तरफ कर रखे थे और वो घूम रहे थे इधर उधर। वेल ही सेड शार्पली, वो बहुत ही तीखी आवाज़ में उससे बोले, अच्छा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने उनको सारी बात बताई। ही स्टॉप्ड, वो रुके, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और वो क्या करने लगे, स्टेयर होता है घूरना, वो केजिया की तरफ घूरने लगे। डिड यू डू दैट, तुमने ये किया? नो नो नो, शी विस्पर्ड, वो धीरे से बोले कि नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग क्या थी वो, जो उसका कुशन था, और उसके रूम में गई और उसको लेके आई उसके कुशन को। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और जो उसको देखते ही क्या किया, उसकी मदर जो केजिया जो थी वो क्या करती है, पुट टू बेड, जल्दी से बेड के ऊपर वो बैठ गई। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो रो रही थी एक्सप्लेन करने के लिए। शी ले इन द शेडोड रूम, वो उस शेडोड रूम के अंदर वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और इवनिंग की जो लाइट थी उसको देख रही थी। मेक अ सैड, जो लाइट्स थी वो क्या कर रही थी, फर्श के ऊपर एक सैड सा छोटा सा पैटर्न बना रही थी। वो क्या था, वो किसकी परछाई थी, वो केजिया की परछाई थी। देन फादर केम इन टू द रूम, उसके बाद फादर आए, उसके फादर उस रूम के अंदर आते हैं विद अ रूलर इन हिज हैंड, उनके हाथ में रूलर था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, बीट मतलब पीटना। ही सेड, उसने कहा मैं इसके लिए तुम्हें पीटने वाला हूँ। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई कि नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, और बेड क्लोथ के नीचे वो छिप गई और वो चिल्लाई कि नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, फिर उसने उसको इधर की तरफ खींचा। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया सिट अप, एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपना हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डजंट बिलोंग टू यू, तुम्हें जो है सिखाना पड़ेगा। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाना पड़ेगा कि तुम उन चीज़ों को नहीं छुओ, उनको टच नहीं करो जो तुम्हारी नहीं है। व्हाट डजंट बिलोंग टू यू मतलब जो तुम्हारी नहीं है तुम उनको नहीं छुओ, ये तुम्हें एक बार सिखाना पड़ेगा। और उसके फादर जो थे वो किस तरीके से उसको सिखाना चाहते थे, पीट के सिखाना चाहते थे। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, कहते लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल हैंड, पिंक पाम्स, पाम्स क्या होती है, हथेली। तभी उसके हाथ पे रूलर आता है, उसकी जो छोटी छोटी पिंक पाम थी, छोटी छोटी हथेली थी उसकी, उनके ऊपर वो रूलर आता है। मतलब उसके फादर जो है वो उसको रूलर से पीट। आवर लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, घंटों बाद जब उसकी ग्रैंडमदर ने उसको रैप मतलब शॉल के अंदर लपेटा हुआ था, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और अपनी रॉकिंग चेयर कैसी होती है जो इधर उधर घूमती रहती है ना, झूलते रहते हैं इस पर बैठ के, हम उस पर बिठा के वो उसको झुला रही थी। द चाइल्ड क्लंग होता है चिपकना, टू हर सॉफ्ट बॉडी, जो बच्ची थी वो उससे चिपकी हुई थी। कौन चाइल्ड यहाँ पर, केजिया जो थी वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ चिपकी हुई थी। वट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी सॉफ्ट होता है सिसकिया लेना, उसने सिसकिया लेते हुए क्या बोला कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया है। हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, उसकी ग्रैंड मदर उसको क्या देती है, हैंकी देती है, साफ हैंकी देती है उसको। ब्लो योर नोज़, अपना नोज़ क्लीन करो। गो टू स्लीप, और जाके सो जाओ। पैट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग में सुबह इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने फादर को यानी कि अपने पापा को बताने की कोशिश की थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे आज रात, तो इसमें उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो बच्चा था यानी कि जो केजिया थी वो बिल्कुल भी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स।
जब भी वो नेक्स्ट टाइम मतलब दोबारा जब उसने अपने फादर को देखा तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ जो थे वो अपने पीछे की तरफ कर लिए और उसकी जो गाल थी वो बिल्कुल लाल हो गई डर से। मतलब वो इतना डर गई अपने फादर को देखते ही कि वो अपने दोनों हाथों को पीछे करके खड़ी हो जाती थी उनको देखकर। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स कौन है? उनके नेबर, उनके पड़ोसी है, वो जो उनसे उनके बगल में ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। फेंस क्या होता है? जो घर की चारों तरफ जो फेंसिंग की जाती है, जो बाड़ लगाई जाती है। द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। फेंसिंग के बीच में जो गैप था, जो दीवार के बीच में जो गैप था, उसमें से वो देख रही थी प्लेइंग टैग, कि वो सब क्या कर रहे थे? खेल रहे थे टैग। इट्स अ नेम ऑफ अ गेम। उसी शाम को वो उन सबको देख रही थी। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, द 2 little girls hanging on to his coat pockets ran around and round the flower beds, shaking with laughter. उसने क्या देखा कि जो उनके फादर थे विद द बेबी, वो बच्चे के साथ थे। माओ, माओ नाम था उसका, और उसको अपने शोल्डर, अपने कंधों पे उसने बिठा रखा था। 2 लड़कियां जो थी वो उसके कोट को, पॉकेट जो थी उसको पकड़ के वो क्या कर रही थी? लटकी हुई थी, हैंगिंग में ना, लटकी हुई थी। रन अराउंड, वो क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे। राउंड द बेड, फ्लावर बेड, जो फ्लावर बेड थे उनके ऊपर वो ऐसे राउंड लगा रहे थे, घूम रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, और वो हंसी से क्या कर रहे थे? शेक हो रहे थे, मतलब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मीन्स वो ये देख रही थी कि देखो उनके जो नेबर है मैकडोनल्ड्स, वो अपने बच्चों के साथ कितने अच्छे तरीके से खेल रहे थे। वंस शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम। होज क्या होता है? पाइप होता है पानी का। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। एक बार उसने देखा जो बॉयज़ थे वो अपने फादर की तरफ पानी का नल जो है वो मोड़ देते हैं, और उनके फादर जो हैं, उसके पापा जो हैं, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो हंस रहे हैं। वो पूरा टाइम हंस रहे थे, मतलब उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया कि उन बॉयज़ ने उनके ऊपर पानी डाल दिया, उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। तब उसने डिसाइड किया कि यहाँ पर क्या होते हैं? अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। अचानक एक दिन क्या हुआ? उनकी मदर जो थी वो बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो दोनों यानी कि उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर दोनों कहाँ चले गए? हॉस्पिटल चले गए। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. केजिया जो थी, लिटिल गर्ल कौन है यहाँ? केजिया, वो घर पर अकेली रह गई थी, और उसके साथ कौन था? एलाइस, जो उनका कुक था। That was all right in the daytime. दिन में तो वो सब कुछ ठीक था। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. दिन में तो सब कुछ ठीक था, जब उसके मदर और ग्रैंड मदर नहीं थे तो दिन में तो उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, लेकिन रात को जैसे ही वो पुटिंग हर टू बेड, मतलब जैसे ही वो सोने लगी, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, वो अचानक से डर गई। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात को नाइटमेयर क्या होता है? बुरा सपना। अगर कोई बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी? शी आस्क्ड। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड। मुझे हमेशा आते रहते हैं बुरे सपने, और उस टाइम पे जो ग्रैनी मतलब उसकी जो दादी माँ थी वो उसको अपने बेड पे ले जाती थी। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी। विस्परी मतलब ऐसा लगता है कि कहीं से धीरे धीरे आवाज़ें आ रही है, तो उसको डर लगता था अंधेरे से। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलाइस। एलाइस ने कहा कि तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसने उसकी सॉक्स निकाल दी। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, कि तुम चिल्लाना नहीं और अपने फादर को, पुअर पा मतलब अपने फादर को उठाना नहीं। अगर तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारे पापा जो हैं वो उठ जाएंगे, तो चिल्लाना नहीं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही जो उसका पुराना
बुरा सपना था वही आया उसको। द बचर विद ए नाइफ, बचर कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, मीट काटते हैं, मीट रखते हैं, वो चाकू के साथ दिखता है उसको। एंड अ रॉक, और उसके हाथ में एक रस्सी है। वो केम नियरर एंड नियरर, और उसके पास आए जा रहा है वो। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसकी जो खतरनाक स्माइल है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो वहाँ से हिल नहीं सकती। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वहाँ पर बिल्कुल वो खड़ी है, स्थिर खड़ी है वहाँ पर। क्राइंग आउट, चिल्ला रही है। ग्रैंड माँ अपनी दादी माँ को बुला रही है। शी वॉक शिवरिंग, शिवरिंग होते हैं काँपते हुए। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वो उठी और वो काँप रही थी। उसने देखा कि उसके फादर जो हैं वो उसके बेड के पास खड़े हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में क्या है, एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है। वट इज़ द मैटर ही सेड, उसने कहा क्या बात हो गई। ओ अ बचर अ नाइफ, कि मुझे क्या दिखा, बचर होते कसाई होते हैं हिंदी में। उसके हाथ में एक नाइफ है। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी माँ के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझा दिया। बेंट डाउन, वो नीचे झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उन्होंने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पासेज इन टू द बिग बेडरूम, उसको वो कहाँ ले आए, बड़े से बेडरूम में ले आए। मीन्स वो उसको अपने बेडरूम में ले आए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को हटा दिया वहाँ से। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और क्या किया उन्होंने, ध्यान से चाइल्ड मतलब केजिया को बेड पे लेटा दिया, और उसको अच्छे से बेड के ऊपर कवर कर दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो भी उसके पास लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी वो आधे सोए हुए थे। स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, अभी भी जब वो आधी सोई हुई थी तब भी उसको वो बचर दिख रहा था, वो स्माइल हंसता हुआ। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वो उनके और भी पास चली गई, मतलब वो अपने पापा के और भी पास चली गई। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सर को उनकी आर्म्स के नीचे छुपा दिया उसने। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिडंट मैटर, शी ले स्टिल, उसके बाद अंधेरे का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पर आराम से लेट गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म सेड फादर, फादर ने कहा कि तुम अपने पैरों को मेरे पैर से रब मतलब रगड़ो, और उससे क्या होगी, तुम्हें गर्माहट फील होगी और तुम सो जाओगे। टायर्ड आउट ही स्लैप बिफोर द लिटिल गर्ल, बहुत थके हुए थे तो वो केजिया से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक बहुत ही हंसी वाली जो फीलिंग्स थी वो किसके ऊपर आ गई, केजिया को, यानी कि केजिया को हंसी आने लगी। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, कि बेचारे फादर इतने भी बड़े नहीं हैं। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई नहीं है जो उनका ध्यान रखे। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से, ग्रैंड माँ से ज़्यादा हार्ड है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन वो उनकी हार्डनेस यानी कि जो वो जितने वो सख्त हैं उतने ही वो अच्छे हैं। एवरी डे ही हैड टू वर्क, और रोज़ उनको काम भी करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं मिस्टर मैकडोनल्ड से भी, यानी कि उनसे भी ज़्यादा थक जाते हैं। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उसकी यानी कि केजीआर को याद आ गया कि उसने अपने फादर के पेजेस जो थे वो फाड़ दिए थे। शी स्टर्ड सडनली एंड साइन, और फिर वो अचानक थोड़ी सी वो हिली और उसने थोड़ी सी सांस ली, आही भरी उसने थोड़ी सी। व्हाट इज़ द मैटर आस्क हर फादर, उसके फादर ने पूछा कि क्या हुआ। अनदर ड्रीम, कोई और सपना आया तुम्हें। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, कि मेरा जो हेड है, मेरा जो सर है वो आपके हार्ट के ऊपर है बिल्कुल। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ कि वो क्या कर रहा है, हार्ट बीट को महसूस कर सकती थी। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, अपने फादर को कहती है कि आपका दिल जो है वो कितना बड़ा है। मीन्स सो इन द लास्ट शी अंडरस्टैंड दैट इसके फादर जो हैं वो इतने भी बुरे नहीं हैं जितना वो सोचती थी। उनको दिन भर काम करना पड़ता है, वो थक जाते हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं है कि वो एक बुरे इंसान है, नहीं। और वो केजिया की केयर भी करते हैं।
अगर वो केयर नहीं करते तो जब वो रात को डर गई थी तो उस टाइम पे उसके रूम में थोड़े ही आते वो उसकी आवाज़ सुन के। तो इसका मतलब ये है कि केजिया जो है वो पहले अपने फादर को समझती नहीं थी, लेकिन अब वो समझ गई है कि उसके फादर जो है वो जो दूसरे फादर थे यानी कि मिस्टर मैकडोनल्ड है उनकी तरह ही वो भी बहुत ही अच्छे हैं और उनका भी हार्ट जो है वो बहुत बड़ा है और वो उसकी केयर भी करते हैं। क्लियर? सो इन द लास्ट केजिया's feeling for her father has been changed. Clear? I hope all of you understand. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.